हेलो बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। जेई एडवांस 2022 का आज हम लोग एक पीवाईक्यू है, डेफिनेट इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन को देखने से कहीं भी डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं लग रहा है, लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना, लिमिट ऑफ सम का सवाल है ये, लिमिट ऑफ सम का। तो कैसे सॉल्व होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एन इक्वल टू एन प्लस 16 प्लस 5n-3n² डिवाइड बाई 4n प्लस 3n²। इसी तरह से ये टर्म चल रहा है और इस तरह से डॉट 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 तक चल रहा है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन का वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जो n है इसको हटा के ये जो टर्म है इस पर फोकस करिए बच्चों। ये जो टर्म है इसमें जो लास्ट में आपके पास में देख सकते हैं 3n² सब में सब्ट्रैक्शन में है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में भी 3n² है। तो अगर इस सीरीज का अगर हम लोग rth टर्म लिखे यहाँ पर में, तो rth टर्म के लिए क्या होगा, ये जो टर्म है 16 प्लस 5n 32 प्लस n, ये जो इस तरह से लिखा हुआ है 16 प्लस 5n, अगर इसको हटा दिया जाए, है ना, 32 प्लस n और ये 48 माइनस 3n, तो ये सब किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है आपको 16 माइनस 4n। आप घटा के देख सकते हो। इसको इसको घटाओ, इसको घटाओ, ठीक है ना, 16 माइनस 4n। तो यहाँ पर में अगर हम लोग इसका टी आरएच टर्म लिखे, आरएच टर्म के लिए कितना लिख सकते हैं, ए यानी फर्स्ट टर्म हो गया 16 प्लस 5n ए प्लस प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, आरएच टर्म यानी आर माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज डी, 16 माइनस 4n। और हर टर्म में 3n² तो ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन में है ही, तो उसके लिए rth टर्म का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डिवाइड बाय, यहाँ डिनोमिनेटर में भी एक टर्म में आपका 3n² ऐड है, 3n² ऐड है, और ये 4n 8n, तो इसका हो जाएगा 4rn। अब इसको अगर हम लोग टी आर को फिर से लिखा जाए तो टी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं 16 प्लस 5n, 16 प्लस 5n, और यहाँ पर मैं माइनस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 16 16 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर प्लस 4n, ये दोनों से प्लस 4n प्लस 5n यानी 9n, 9n, और यहाँ माइनस 4nr, माइनस 4nr, ठीक है ना, और प्लस 16r माइनस 3n² डिवाइड बाय 4rn प्लस 3n²। तो अगर इसको टी आर को हम लोग फिर से सेपरेट करके लिखे तो यहां पर मैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म को अलग लिख के माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां पर बच जाएगा 9n प्लस 16r डिवाइड बाय 4rn प्लस 3n²। और यहाँ माइनस कॉमन निकाल लेंगे, 4rn प्लस 3n², 4rn प्लस 3n², ये माइनस कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका rth टर्म बन गया। अब अगर इसमें लास्ट टर्म को चेक करना है आपको कौन सा टर्म है, तो अगर r का वैल्यू हम लोग n पुट कर देते हैं, r इक्वल टू n पुट कर देंगे, तो 9n प्लस 16n कितना हो जाएगा, 25n, और डिवाइड बाई यहाँ पर मैं 4n² प्लस 3n² यानी 7n² माइनस 1। वापस ये वाला टर्म मिल गया, यानी टोटल कितने टर्म्स है यहाँ पर में, n टर्म्स है, ठीक है ना। टोटल कितने टर्म्स का सम है, n टर्म्स है, और n ऑलरेडी आपको फर्स्ट में बैठा हुआ है। तो एक बात गौर करिए, यहाँ पर rth टर्म में 1 सब्ट्रैक्शन हो रहा है, हर टर्म में T1 में भी आपको कितना होगा, 1 सब्ट्रैक्शन में होगा, T2 में भी 1 सब्ट्रैक्शन में होगा। तो जब सबको सम कर देंगे इस तरह से, समेशन r इक्वल टू 1 टू n, तो 1 1 1 1 कितना बार ऐड होगा, माइनस में इस तरह से 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट 1, यानी n टाइम्स ऐड होगा। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, माइनस n। ये 1 n बार अगर ऐड होगा तो माइनस n और ये प्लस n कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में वापस क्या मिल गया, आपको वापस मिल गया यहाँ पर में इस तरह से, ये जो मिल गया r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पर बन गया 9n प्लस 16r डिवाइड बाय 4rn प्लस
3n²। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, यहां पर मैं इसको आपको लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी कर देना है। क्या कर देना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब इसमें अगर इसको हम लोग इस तरह से लिख दें, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पर n से डिवाइड कर दीजिए दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 9n प्लस 16 r/n डिवाइड बाय, यहाँ पर मैं अगर हम लोग n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 4n/n, यानी 4 प्लस 4r/n प्लस 3, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा 1/n कॉमन आ जाएगा। और आपको पता है एक चीज कि जब भी इस तरह का डेफिनेट इंटीग्रेशन में r इक्वल टू 1 to n समेशन इस तरह से रहता है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में r/n को x से सब्सटीट्यूट कर देते हैं और 1/n को सब्सटीट्यूट कर देते हैं dx से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो लिमिट हो जाता है वो कहां से कहां तक हो जाता है, 0 to 1। क्योंकि जब आपने यहाँ पर मैं r इक्वल टू 1 पुट किया तो 1/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हो गया 0, और जैसे r का वैल्यू n पुट किया n/n, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना हो गया 1, तो लोअर लिमिट 0 फॉर r इक्वल टू 1, अपर लिमिट फॉर r इक्वल टू n, अपर लिमिट r इक्वल टू n, ये कितना हो गया 1। तो फाइनली हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन हो रहा है बच्चों, ये 0 to 1, 9 प्लस 16x, 9 प्लस 16x डिवाइड बाई 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 इंटू 1/n को dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है, इसको क्या करो, यहाँ पर मैं 0 to 1, अगर हम लोग इसको लिख दें इस तरह से 16x प्लस 12 माइनस 3, 16x प्लस 12, 16x प्लस 12 माइनस 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 3 इंटू dx। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू 0 to 1, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, तो हो जाएगा 4dx माइनस 0 to 1, 3 डिवाइड बाई 4x प्लस 3 dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर में आ जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, 3 डिवाइड बाई 4 ln 4x प्लस 3, ठीक है ना, ln 4x प्लस 3, और जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा ln 7 डिवाइड बाई x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो गया 4 माइनस 3/4 ln 7/3, और ln मतलब कितना हो गया log बेस e। तो मेरा जो ये जो आंसर है बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यानी बच्चों इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, 4 माइनस 3/4 ln 7/3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, देखने से डर लग रहा है सवाल, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।